लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जुज़दान में लपेट करके ऊंचे मकाम पे रख देते हैं, और जब रमजान का महीना आता है तो कुरान खुलता है। ऐसा होना चाहिए? कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको रोज पढ़ने का हुक्म है। नमाजी हजरात कुरान को दिन भर में के बार पढ़ते हैं? 5 वक्त अजान होती है, सुबह से लेकर के शाम से लेकर के इशा के वक्त रात तक। अब बताइए, नमाज में आप लोग कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो बगैर कुरान पढ़े हुए नमाज होगी? नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान पर जिस तरीके से इल्म दीन फर्ज किया है अल्लाह ताला ने, तो कुरान सबसे बड़ा इल्म दीन है। कुरान सबसे बड़ा, क्योंकि कुरान से बड़ा इल्म दीन है ही नहीं। इसलिए कि कुरान अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम ववाज़िउल इल्मी इंदा गैरि अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िर जवाहिरा वल्लुलु वज़हबा। हर मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। हर मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। अब बताइए ना कि जिसके पास इल्म ही नहीं रहेगा तो वो कुरान पढ़ पाएगा? अच्छा, मान लीजिए किसी ने कुरान सीख भी लिया, लेकिन ना तो उसे वक्त के बारे में मालूम है, ना इन कायदा के बारे में मालूम है। बताइए, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ आता है कि नहीं? कभी आयत के बीच में आता है, कभी आयत के ऊपर लिखा हुआ आता है, कभी देखिएगा लाम अलिफ आ गया। बोलेगा मौलाना ये क्या लिखा हुआ है, लाम अलिफ नहीं समझ में आ रहा है। आइए हम आपको यही चीज समझा रहे हैं आज। देखिए, आप जो है मीम देखते हैं, ये वक्फे लाजिम की अलामत है। मीम किसकी अलामत है? वक्फे